मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़ के। मैं तुम्हारी वही वाली शाजिया हूँ जो अब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। बस यही अदा तुम्हारी मुझे दीवाना बना देती। तो ठीक है, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। तुम अपनी मर्जी से अपना काम कर सकती हो। रुखसार, मुझे काम के हवाले से कोई इशू नहीं है। जो चीज़ मुझे तंग कर रही है वो है तुम्हारा रवैया। मनाहिल, तुम्हारे रास्ते में इतनी नेमतें आई लेकिन तुमने ठुकरा दी। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि राबिया की सूरत में तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी तो ये तुम्हारी भूल है। सालार, तू मुझे रोज मारता पीटता था, लेकिन अब भी ये मेरे खिलाफ बातें करना बंद नहीं कर रहा। नमक मिर्च लगाकर खैर इखलाकी इल्जामात लगा रहा है मुझ पर। कैसी है राबिया जी आप? अगर बीमार समझ के तुम मेरी तबीयत पूछने आई हो तो हालत तुम्हारे सामने ही है। क्या ज्यादा तबीयत खराब है आपकी? पता नहीं, क्या फवाद ने तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं असल में आपसे कुछ डिस्कस करने आई हूँ। क्या डिस्कस करना है? असल में फवाद ने रुखसार के घर आना छोड़ दिया है, तो इसलिए हम साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। देखें, मैं ये जानती हूँ कि आप मेरी तरफ से गलतफहमी का शिकार रही, लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दिल में अब और कोई बात नहीं होगी। अब मैं चाहती हूँ कि फवाद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, तो इसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। ये रूबी का प्रोजेक्ट था और रूबी का ही आइडिया था। मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये जगह काम करने के लिए देते हैं। तुमने फवाद से डिस्कस किया? नहीं, पहले मैंने आपसे बात की है। नहीं मनाहिल, मैं ये जगह काम के लिए नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? एक्चुअली मैं ये घर सेल आउट कर रही हूँ। तो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैडी ही खरीद रहे हैं। डैड खरीद रहे हैं? मनाहिल, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। या तो तुम्हें रुखसार ने भेजा या फिर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मुझे वाकई कुछ पता नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ हार्ट इश्यूज हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़ के। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी मनाहिल। मुझे फवाद की सूरत में एक मजबूत सहारा जिंदगी में मिल गया था, मगर अब डर लग रहा है। मैं डर रही हूँ कि सब कुछ किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अरे राबिया जी, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। हेलो सालार, मैं तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे प्रोटेक्शन दो और मेरा उस शख्स से पीछे छुड़वा दो। प्लीज़ प्लीज़ सालार, वो शख्स मेरी जान और इज्जत का दुश्मन बना हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन
अब मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, तुम पर एतबार करने का दिल ही नहीं करता। और हाँ, जिसका माजी अच्छा ना हो उसके बारे में तो सोचना ही पड़ता है। हेलो हेलो सलार। राबिया की शादी किसी भी हाल में रोक के रहूंगी मैं, किसी भी हाल में। लिया फवाद आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे। अरे नहीं भाई, इनकी सेहत का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी फौज की गई थी, जाली थी। मैंने इनकी असल रिपोर्ट्स निकलवा ली। फवाद तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ऐसा किसने किया और क्यों किया? मुझे एक्चुअली पहले से ही शक था, इसलिए मैंने अपने एक जानने वाले के जरिए से इसकी तफ्तीश करवाई और ये असल रिपोर्ट सामने आ गई। अब आप बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। अल्लाह का शुक्र है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? अंगूठी पहनने के बाद तो बिल्कुल नहीं आ सकती। फवाद, देखा, राबिया जी आ गई ना वापिस अपने मोड में। मनाहिल ने मुझे बहुत हौसला दिया, थैंक यू। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आज चांद रात भी हो सकती है और मनाहिल भी यहाँ पर मौजूद है। मौका भी और दस्तूर भी है। हाँ, तो क्यों ना हम हमारी शादी की शॉपिंग पर चलते हैं? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं जरा तैयार होके आती हूँ। आप दोनों का डिनर रात को मेरी तरफ से। ये भी ठीक रहेगा। और हाँ, राबिया जी के लिए सारे के सारे सूट मैं पसंद करूंगी। और मेरा कौन करेगा? तुम कर लेना अपने लिए कोई भी। बल्कि हाँ, मैं ना रुखसार को फोन करती हूँ, वो तुम्हारे लिए अच्छे सूट पसंद करेगी। अरे नहीं भाई नहीं, रुखसार का नाम यहाँ पर लेना बिल्कुल ममनू है, वरना सारी शॉपिंग खराब हो जाएगी। हेलो, फवाद का इंतज़ाम मैंने कर दिया है, बस आपने कोशिश करनी है कि आप उसे मनाहिल से दूर रखें। और जब तक मैं ऑफिस नहीं आ जाती, मनाहिल मेरी सीट पर बैठेगी। थैंक यू। मनाहिल, तुम्हारे साथ शॉपिंग करके वाकई बहुत मजा आया मुझे भी बहुत मजा आया। बस जो मैंने ब्लू सूट लिया है ना, वो अच्छा निकला है। हो, अरे इतना तो अच्छा है। अरे मेरी तौबा यार, तुम लोगों के साथ दोबारा शॉपिंग पर चला जाओ। कितनी बहस करती हो तुम लड़कियां, हाँ? जरा ख्याल नहीं किया रोजेदार का भी। अरे क्यों ना करे बहस, शादी की शॉपिंग है और ऊपर से कल ईद भी है। शुक्र है खुदा का कि इस घर में वापस खुशियां लौट आई। राबिया जी, आप ना इसको शादी के बाद खूब खींच कर रखिएगा, ये बहुत बदतमीज है। मेरे मजाक को कभी समझता ही नहीं है, हमेशा सीरियस हो जाता है। तो फिर ठीक है, फवाद को सजा देते हैं। आज इफ्तार की टेबल तुम सेट करोगे हमारे लिए। फैंटास्टिक आइडिया। यार ये जुल्म कम था कि अब ये भी मैं करूं? कैसे नॉट फेयर राबिया जी। अच्छा यार, मेरी हेल्प कर दो, दोस्त नहीं है तू?
करूँ क्या? कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अकेले करो। जाओ करो। हम काम चाहिए तुमसे, देखना बनाऊंगा मैं फीके पकौड़े, खा लेना फिर। अच्छा, मुझे बताओ आपको कैसी लगी शॉपिंग? देखे कपड़े? यहाँ चेक करें। इसमें जो मैंने ज्वेलरी रखी है ना, वो अच्छी है। जब तुम खुश होते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। ये जो मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना, इसका कोई फायदा नहीं। भाई अब तुम कोई दूसरा ढूंढ लो, मेरे हकूक तो किसी और के नाम होने वाले हैं। अगर तुम किसी और के भी होने वाले हो तो इसमें क्या है? अगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैं इजहार तो कर ही सकती हूँ ना। करती रहो इजहार, लेकिन अब तुम्हारा एक ज़रूरी काम बाकी रह गया है। वो ये है कि तुमने मेरी और राबे की शादी पर डांस करना है, जिसकी तुम्हें तैयारी करनी है। मुझे डांस करने का नहीं, डांस देखने का शौक है। और बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम और राबिया एक रोमांटिक से गाने पर डांस करो। वो गाना भी मैं सिलेक्ट करूँगी, बल्कि उसकी कोरियोग्राफी भी मैं ही कर देती हूँ। अरे रहने दे मनाहल बीवी, ये शादी बहुत खामोशी से और सुकून से हो जाने दे बस। हो जाएगी तुम्हारी शादी सुकून से। अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। कौन सी बात? कल ना रुखसार से बहस के दौरान मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी कि तुम्हारी और राबिया की अगले हफ्ते शादी हो रही है। जानता हूँ मैं, कल फोन आया था उसका, जहर उगल रही थी अपना। कहीं कोई मसला ना करते रुखसार? अरे मसला तो उसने अच्छा खासा कर दिया था। अब असल बात सुनो, ये जो मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई थी ना, ये रुखसार के कहने पर तुम्हारे डैडी ने बनवाई थी। डैड ने बनवाई थी? नहीं फवाद, डैड ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। वो कर चुके हैं मनाहिल, बल्कि वो तो शुरू से ही रुखसार के क्राइम पार्टनर रहे हैं। आई डोंट नो कि तुम इस बात पर कितना यकीन करोगी, या शायद मुझे ही तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरी तफ्तीश के मुताबिक यही हकीकत है। मैं पूछूंगी उनसे। कोई फायदा नहीं। फवाद, वो मेरे डैड हैं, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मनाहिल, तुम्हें उनके बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे डैड हैं, उन्होंने तुम्हारे हवाले से अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अच्छी तरबियत की है तुम्हारी, जो नजर भी आता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने ब्रेकी करवाई हैं 2 कैरेक्टर की, और ये 2 कैरेक्टर मुझे मिले हैं कच्ची आबादी से। मैं तो चाहती थी कि ये कैरेक्टर फवाद तलाश करे, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स के मामले में सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बट उसका दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोग कोई किरदार अदा कर सकेंगे जिन्होंने कभी एक्टिंग ना की हो, जिन्हें एक्टिंग का अली बे तक का ना पता हो? यही तो आइडिया है। और दूसरी यूनिक क्वालिटी, एक ऐसा कपल तलाश करें जहां दोनों में शदीद इख्तलाफात हों, यही हमारे रियल एक्टर्स होंगे। मैडम, काम है मुश्किल वैसे ही है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब पैसे की बात हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो उनके ऑडिशन शुरू कर दीजिए। तो अपने ऑफिस में? नहीं, इसी घर में। लेकिन ये आइडिया तो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आइडिया मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप स्क्रिप्ट मुकम्मल करवा लीजिए फवाद और मनाहिल से। लेकिन मिस रुखसार, मेरे लिए मुश्किल काम है। करना तो पड़ेगा।
अगर इसे एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट बनाना है तो। और सिर्फ ये मनाहिल और फवाद ही कर सकते हैं। मनाहिल तो कर लेगी, लेकिन साथ फवाद का आना ज़रूरी है। और फवाद उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक राबिया उसकी ज़िंदगी में है। बहरहाल आप जल्दी घर का प्रोसेस मुकम्मल करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। राबिया जी, मैंने आपका वही सूट फाइनल कर दिया है जो हम सिलेक्ट कर आए थे। वो डिज़ाइन आप पर बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको दुल्हन बनाऊंगी। और हाँ, मैंने ना वो ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी करा ली है, आपको सबसे प्यारा दिख रहा है। ठीक है मनाहिल, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। कर लें यकीन, फवाद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। फवाद तो इतना खुश है, बच्चों की तरह चहक रहा है। बस उसकी खुशी को किसी की नज़र ना लग जाए। जिनकी नज़र लगनी है, हम उन्हें शादी में ही नहीं बुला रहे। मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है मनाहिल। मुझे उसके रवैये से बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है कि रुखसार मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पता नहीं कब कैसे वो इतनी नेगेटिव हो गई। जब इंसान के पास बहुत सारी दौलत आ जाती है ना, तो उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। खैर छोड़ो ये बातें मनाहिल, मुझे फवाद के लिए अभी सूट भी सिलेक्ट करना है। क्या बात कर रही हैं? वो मौसूफ अपना ड्रेस खुद सिलेक्ट कर चुके हैं। मुझे तो ये शक है कि कहीं वो पहनकर घर पे ही ना आ जाएं कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। डैड की कॉल है, मैं 1 मिनट बात करके आई। ठीक है। हेलो डैड। मनाल बेटा, कहाँ हो तुम? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम रुखसार के घर आ जाओ। यहाँ रुखसार के घर एक ज़रूरी मीटिंग अरेंज की हुई है। और हाँ, अब हर रोज़ तुम्हारा यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। डैड थोड़ी बिजी हूँ मैं, आज नहीं आ पाऊंगी। बिजी हो? कहाँ हो तुम? डैड आप क्यों इतना शक करने लग गए मुझ पे? थोड़ी सी तो जिंदगी जीने दें। क्या हो गया मनाहिल? तुम अपनी मर्जी की तो ज़िंदगी जी रही हो, और मैंने कब तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दिया है? ओके डैड, एक ही तो दिन की बात है। मनाहिल बेटा, तुम बात को समझो। हम प्रोजेक्ट का दूसरा फेज शुरू करने जा रहे हैं और अभी तक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुआ। डैड थोड़ा सा काम बाकी है, हम कर लेंगे। मनाहिल, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, हो सके तो तुम दोबारा फवाद को टच कर लो। देखो बेटा, स्क्रिप्ट फाइनल होने तक तुम उसे अपने साथ रखो, उसके बाद चाहे तो उसे इस प्रोजेक्ट से अलग कर दो। बट डैड ये तो खुद कर्जी है ना, हमें उसे फिर से प्रोजेक्ट में साथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन वो खुद काम करना नहीं चाह रहा। आप फिक्र ना करें, मैं उसे मना लूंगी। मनाइल, शादी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ काम करेगा। डैड आप ज्यादा ना सोचें, बस 2 दिन लगेंगे और फवाद स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लेगा। बस आखिरी टचेस से तो रहते हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी भी तरह तुम फवाद को मीटिंग के लिए रुखसार के घर ले आओ। नहीं डैड, फवाद नहीं मानेगा। जो सुलूक रुखसार उसके साथ कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उसे आना भी चाहिए उसके घर। मेरे ख्याल से फवाद वापस नहीं जाना चाहेगा। बेटा, ये ज़रूरी है, सिर्फ वो एक दफ़ा आ जाए, स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दे और स्क्रिप्ट को फाइनल कर दे। बेटा, तुम्हें पता तो है कि रुखसार इस प्रोजेक्ट के हेड है और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ एक दफ़ा आ जाए वो। मैं बात करके देखती हूँ डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
हेलो सालार। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के वो दिन वापस आ गए जब तुम पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी। अब भी यही समझो, मैं तुम्हारी वही वाली शाजिया हूँ जो अब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। बस यही अदा तुम्हारी मुझे दीवाना बना देती। सालार, दीवानी तो मैं हूँ तुम्हारी। यकीन करो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये सब सुन रहा हूँ। जब से तुम मेरे राब्ते में आए हो सालार, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। अभी भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ सालार।